जय श्री हरि। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा और पवित्र तीर्थों की महिमा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। आज हम आषाढ़ मास के महात्म्य के अध्याय 15 का दिव्य प्रसंग सुनेंगे। इस अध्याय में स्वयं ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को गौतमी नदी के तट पर स्थित परम पवित्र पुत्र तीर्थ की अद्भुत महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें गौतमी नदी के पावन तट पर स्थित पुत्र तीर्थ की महान महिमा सुनाता हूँ। इस दिव्य तीर्थ के दर्शन, स्नान और श्रद्धा पूर्वक श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए ध्यान पूर्वक इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य की आज की कथा। देवर्षि नारद से श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार कहते हैं, हे नारद, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनिए। जब दति और धनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब द्वितीय पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन धनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी, भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन सा ऐसा गुरुतर कार्य करें जिससे हमारा यह संकट दूर हो। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं ईर्ष्या में दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित भी न रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुरावस्था का अनुभव करने लगती हूँ। दावन नल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है, किंतु स्वप्न में भी सोत की समृद्धि नहीं देखी जाती। धनु कहने लगी, भद्रे, तुम अपने गुणों से पति देव कश्यप जी को संतुष्ट करो। अगर स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। तब बहुत अच्छा कहकर दीति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दीति से कहा, सुवर्ते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई और अभिष्ट वर मांगो। यह सुनकर दीति ने अपने स्वामी से कहा कि हे नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न हो, विश्व विजय और जगदवंदव, तथा जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं। तब कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश देता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आदान करूंगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति के यह वचन सुनकर दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत आदि का पालन नहीं करते, वे अपनी अभिष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दीति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दति से कहा, हे शुचि सुमते, तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते। अतः तुम्हें कोई भी निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खुले रखना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है, अतः उस समय जम्हाई लेना और भोजन करना भी मना है। यह सभी कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए। विशेषतः हंसना तो दूसरे के सामने है ही नहीं। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर ना रहें। प्रिय, मूसल, उखल, सूप, पीढ़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी भी लांघना नहीं चाहिए। उत्तर की ओर सिरहाना करके तथा संध्या काल में कभी मत सोना। झूठ मत बोलना। संध्या काल में दूसरों के घर ना जाना। पति के सिवाय और किसी पर पुरुष पर कभी भी दृष्टि ना डालना। इस प्रकार कश्यप जी ने आगे कहा कि यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दीति ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की कि हे स्वामी, मैं इन नियमों का भी ठीक ठीक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए।
इधर दीति का पुण्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों को मैं नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने एक दिन इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा, हे देवराज, दति और धनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है और दति का गर्भ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और उस गर्भ में नाना प्रकार की शक्तियां हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवेश्वर महाबली, मैं नामक दैत्य तो नमूची का प्रेम भ्राता है और नमूची इंद्र के हाथ से मारा गया, फिर उसकी अपने ही भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई? देवर्षि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि पूर्व काल में नमूची दैत्यों का राजा था। उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर बैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमुच भी उनके पीछे लग गया। उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर वज्र में फेन लपेटकर उस फेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमूची की मृत्यु हो गई, तब उसके छोटे भाई मैंने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले भगवान श्री हरि विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मैं दानी और प्रियशी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ कर दिया। वह याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देने लगा। बंदी जन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु में की गतिविधि जान ली। तब से वे ब्राह्मण का वेश बनाकर एक दिन उसके पास गए और कहने लगे, दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दाताओं के सिरमौर हैं और मैंने यह भी सुना है कि आपके द्वार पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने भी उन्हें ब्राह्मण जानकर कह दिया कि दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक दूं। उसके इस प्रकार कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं नामी दैत्य ने कहा, विप्रवर, ऐसे वर से क्या लाभ? आपके साथ मेरा वर तो है ही। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मैं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। कहने लगा, सखे, यह क्या बात है? तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योग्य यह कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मैं को हृदय से लगाया और कहने लगे, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि किया करते हैं। तभी से मैं के साथ इंद्र की गहरी मैत्री हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया और मुनि उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें भी बताई। साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मैं बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, देवराज, अगस्त मुनि के आश्रम पर जाओ। वह गर्भवती दीति रहती है, उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन बिताओ। फिर अवसर देखकर वज्र हाथ में लेकर दति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और उस वज्र से बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। देवराज इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मैं की प्रशंसा की और विनीत की भांति माता दति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा में लग गए। उनके मन में क्या है, इस बात का दति को कुछ भी नहीं पता था। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था, वह किसी के लिए भी दुर्धक्ष था। देवराज इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहां रहे। एक दिन दीति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही थी। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है। ऐसा कहकर वे वज्र हाथ में लेकर दति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था, वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर तनिक भी भयभीत नहीं हुआ और कहने लगा, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को भी मारने से बढ़कर भला दूसरा कोई पाप होगा? क्या मैं गर्भ से बाहर आ जाऊं? तब तुम मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमारक पर पैर नहीं रखते।
मैंने अभी ना तो विद्या ग्रहण की है, ना शस्त्र चलाना सीखा है और ना आयुधों का संग्रह ही किया है। तुम तो विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र भी शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं किया करते। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, यश या पुण्य? गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और तुम मुझसे युद्ध करना ही चाहते हो, मुझे मारना ही चाहते हो, तो निसंदेह चले आओ। ऐसा कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुक्का तानकर खड़ा हो गया और कहने लगा, इंद्र, मुझे मारने से तुम बलशाली ब्रह्मघाती और विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को तैयार हुए हो? संपूर्ण चराचर जगत किसकी आज्ञा के अधीन चल रहा है? वह मुझ जैसे अबोध बालक की हत्या करे। इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यूं ही कहता रहा, किंतु देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांत और लोभी मनुष्यों को किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। तब सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणत हो गए और दुख से रोते हुए कहने लगे, क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। उन टुकड़ों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले, लेकिन वे भी जीवित होकर कहने लगे, इंद्र, हमें मत मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। इस समय माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे भाई ही समान हैं। परंतु कौन सुनता था? जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई हो, जिनके चित्त में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता, गर्भ के सभी टुकड़े हाथ पैर और नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या एक से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और वे टुकड़े सब के सब रो रहे थे। तब इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मार रुत, अर्थात मत रोवो। उनके ऐसा कहने से ही उनका नाम मरुत हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गई। उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिव अगस्त्य को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं और हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। तथापि आपके रहते हुए यह वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हुआ है जिसे कोई चंडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह करुण पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े चले आए। उन्होंने दति को जगाया। वे गर्भ की वेदना से पीड़ित हो रही थी। उस समय अगस्त्य ने अत्यंत कुपित होकर शशीपति इंद्र को श्राप दे डाला, हे इंद्र, संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दिति ने भी गर्भ में समाये हुए इंद्र को क्रोधित होकर श्राप दे डाला, हे इंद्र, तूने मेरे बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। उसी समय वहां प्रजापति कश्यप जी भी आ पहुंचे। अगस्त्य मुनि के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी कहने लगे, बेटा, गर्भ के बाहर निकलो। तुमने यह क्या पाप कर डाला? उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का यह आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचे हो रहा था। वे बोले, पिताश्री, जिस साधन से मेरा कल्याण हो, अब वह बताइए, मैं उसे अवश्य करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और हे नारद, सभी बातें बताकर पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, दति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त्य के दिए हुए श्राप का क्रमशः उद्धार कैसे हो? तब मैंने कश्यप से कहा, प्रजापति, तुम वसुओं, लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो। फिर शिव की कृपा से सबका कल्याण ही होगा। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। ऐसा कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर चले गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणा निधि शिव। कश्यप जी बोले, हे देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। लोक वंदित परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। सबको पवित्र करने वाले वागीश, मेरी रक्षा कीजिए। सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव, रक्षा कीजिए।
धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाले, हे देवता रक्षा कीजिए। तीनों वेद जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान त्रिलोचन रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले सर्व मेरी रक्षा कीजिए। त्रिपुरहि रक्षा कीजिए। अर्धचंद्र से विभूषित हे नाथ रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर सोमनाथ रक्षा कीजिए। मनोवांछित फलों के दाता रक्षा कीजिए। करुणाधाम रक्षा कीजिए। मंगलदाता रक्षा कीजिए। सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत परमात्मन रक्षा कीजिए। पालन करने वाले हे वासव रक्षा कीजिए। भास्कर वितेश रक्षा कीजिए। ब्रह्म वंदित शिव रक्षा कीजिए। सिद्धेश्वर रक्षा कीजिए। हे पूर्ण परमेश्वर आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है, उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है। इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है, वह सब शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुदगण हैं, वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा, उसमें उनमें भी पहले मरुदत गणों का भाग होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मरुदत गणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता। फिर तो वे ही सदा विजय रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुनि तुम शचीपति इंद्र पर क्रोध मत करो। हे महामतेश शांत हो जाओ। मरुदगण अमर हो गए। फिर दति से भी शिवजी ने कहा, देवी मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों के ऐश्वर्य से सुशोभित रहे। इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी। तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे यह पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर हैं। अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी, अब तुम संशय रहित होकर अन्य वर भी मांगो। भगवान शंकर के कहने पर दति बोली, भगवान लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो। विशेषतः माता के लिए भी यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हों तो कहना ही क्या। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजय और बली हुए हैं। वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। हे देव, जहाँ अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहाँ शुभ होने में क्या संदेह है। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई हूँ, फिर भी भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव मेरी बात सुनिए और संसार का कल्याण कीजिए। संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय बात है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो भला कहना ही क्या। इस लोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभिष्ट है। अतः वह स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। भगवान शंकर बोले, निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो वहां स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है, और जो इस स्त्रोत का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल भी प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र प्राप्त कर सकती है। ऋतु स्नाता स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं और वह 3 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृ दोष से तथा धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित हैं, उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंड दान देने, तर्पण करने तथा कुछ स्वर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सभी की यही गति होती है। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन बिताते हैं,
उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, जो दति और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि अपार अजय सच्चिदानंद में लिंग स्वरूप ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है। चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करता है तथा यह गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण देता और भोजन करवाता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। यह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। और जो इस स्रोत के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है। अगर उसकी स्त्री बंध्या अर्थात बांझ भी हो तो वह निसंदेह पुत्रवती होती है। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वहां स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुदत्त गणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शकर तीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कमला तीर्थ कहलाया। यह सभी तीर्थ समस्त अभिष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव ऐसा कहकर कि यहाँ सभी कामनाएं पूर्ण होंगी, अंतर्ध्यान हो गए और फिर कश्यप आदि सभी लोग कृत होकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज के अध्याय में इतना ही। आगे का वृत्तांत सुनेंगे अगले अध्याय में। प्रिय श्रोताओं, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह अवश्य व्यक्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जाते जाते कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखिए। आपके द्वारा लिखा गया प्रत्येक जय श्री राधे हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। आपका यही स्नेह और आशीर्वाद हमें सनातन धर्म की ऐसी पावन कथाएं निरंतर आपके सामने प्रस्तुत करने की शक्ति देता है। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ।